राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनारिया क्लासेस पर। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और आगामी परीक्षाओं जैसे सीईटी, रीट या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान का भूगोल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आज की इस क्लास में हम राजस्थान भूगोल के टॉप और बार बार पूछे जाने वाले एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान के प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक नामकरण प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का समीक्षात्मक अध्ययन कीजिए तथा सत्यकूट का चयन कीजिए। पहला है, प्राचीन वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद काल में इस प्रदेश को ब्रह्मव्रत नाम से संबोधित किया गया, जबकि आदि काव्य रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने इसे मरुकांतर शब्द की संज्ञा दी। तो ये दोनों ही कथन सही है। ऋग्वेद काल में राजस्थान को ब्रह्मव्रत तथा रामायण काल में इसे मरुकांतर कहा जाता था। तो इसका दूसरा कथन है, इस भूभाग हेतु राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्राचीनतम लिखित साक्ष्य विक्रम संवत 682 के बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से प्राप्त होता है, जो चावड़ा राजवंश के प्रतापी शासक वर्मलाद का समकालीन है। तो जो बसंतगढ़ का शिलालेख है, ये 625 ईस्वी में बनाया गया था। तीसरा कथन है, मोणोत नैनसी ख्यात रचनाकाल 1643 से 1666 ईस्वी में प्रयुक्त राजस्थान शब्द का अभिप्राय किसी विशेष राजा के व्यक्तिगत महल अथवा राजधानी के स्थान पर संपूर्ण राज्य क्षेत्र से था। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 1, 2, 3 और तीनों सही। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है, जॉर्ज थॉमस तथा विलियम फ्रैंकलिन द्वारा इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द के ऐतिहासिक उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, मूलतः आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के मराठा दौलतराव सिंधिया की सेना में एक अंग्रेजी मिलिट्री कमांडर के रूप में कार्यरत थे। दूसरा ऑप्शन है, जॉर्ज थॉमस का राजस्थान के अंतर्गत सर्वप्रथम आगमन शेखावटी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1802 में बहरामपुर बंगाल में हुई थी। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का संपादन तत्कालिक गवर्नर लॉर्ड वेलेजली के आधिकारिक वित्तीय संरक्षण में करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 है, उक्त कृति में यह प्रमाणित ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध कराया गया कि जॉर्ज थॉमस ही वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मौखिक रूप से सन 1800 ईस्वी में भूभाग को राजपूताना नाम दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ये कथन बिल्कुल असत्य है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा दी गई भौगोलिक शब्दावली एवं उनकी कृतियों के आलोचनात्मक विश्लेषण के आधार पर सही कूट का निर्धारित चयन कीजिए। कथन है, कर्नल टोड ने इस भौगोलिक इकाई के लिए राजस्थान के अतिरिक्त स्थानीय पुरालेखों एवं प्राचीन बहियों के आधार पर रजवाड़ा तथा राजस्थान शब्दों का भी प्रचुरता से प्रयोग किया है। कथन बी है, कर्नल टोड की सर्वप्रसिद्ध रचना द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का संपादन प्रसिद्ध प्राच्यविद विलियम क्रुक द्वारा किया गया था तथा इसका प्रमाणिक हिंदी अनुवाद महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने संपादित किया। टोड ने अपनी कालजयी कृति के दोनों महत्वपूर्ण भाग ब्रिटेन के तत्कालिक सम्राट जॉर्ज चतुर्थ एवं विलियम चतुर्थ को क्रमिक रूप से समर्पित किए। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वह होगा ए, बसंतगढ़ शिलालेख विक्रम संवत 682 ईस्वी। तो इसमें चावड़ा राजवंश के राजा वर्मलाद का शासनकाल है। बी है, राजरूपक ऐतिहासिक ग्रंथ वीरभान द्वारा 1731 ईस्वी में राजरूपक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया। सी है, मोहनोद नेरसी ख्यात जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि मोहनोद नेरसी ने मोहनोद नेरसी ख्यात को लिखा। जोधपुर जयपुर राजवंश शासकीय पत्र व्यवहार, जोधपुर महाराजा भीम सिंह ने जयपुर के सवाई प्रताप सिंह को एक पत्र लिखा था, कब? 1791 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पहले में तीसरा। तो ए में 3, इसमें भी है, ये तो खत्म, ये खत्म। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह है, आधुनिक प्रशासनिक मानचित्र पर राजस्थान शब्द की क्रमिक विकास एकीकरण के चरणों एवं संवैधानिक वैधानिकता प्राप्ति को सही कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। पहला है, भारत सरकार द्वारा राजस्थान शब्द को पूर्ण वैधानिक एवं संवैधानिक मान्यता प्रदान करना। दूसरा है, रियासती एकीकरण के द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ की स्थापना के साथ पहली बार आधिकारिक तौर पर राजस्थान शब्द का समावेशन होना। तीसरा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसाओं के पूर्ण होने के पश्चात राजस्थान का वर्तमान प्रशासनिक स्वरूप अस्तित्व में आना। फोर्थ है, बृहत राजस्थान गठन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 30 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा
जो कि वर्तमान में श्री बचनलाल सरकार द्वारा कर दी गई है, को आधिकारिक रूप से राजस्थान दिवस का आयोजन प्रारंभ होना। इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है, भारत सरकार द्वारा राजस्थान शब्द को पूर्ण वैधानिक एवं संवैधानिक मान्यता प्रदान करना। तो पूर्ण संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राजस्थान को दी गई थी। दूसरा है, रियासती एकीकरण के द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ की स्थापना के साथ पहली बार आधिकारिक तौर पर राजस्थान शब्द का समावेशन हुआ। 25 मार्च 1948 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का समावेश हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। बृहद बृहद राजस्थान गठन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 30 मार्च को आधिकारिक रूप से राजस्थान दिवस का आयोजन प्रारंभ होना। तो यह 30 मार्च 1949 को किया गया था। वर्तमान में बचनलाल सरकार द्वारा इसको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शिफ्ट कर दिया गया है, मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस के रूप में जाना जाता है या मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ग्रिड ग्लोब एशिया महाद्वीप तथा भारत संघ के मानचित्र पर राजस्थान की ज्यामितीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहला है विश्व मानचित्र, वैश्विक ग्लोब, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, एशिया महाद्वीप ग्रिड, भारत का मानचित्र। तो ये आपको बताना है कि विश्व में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, एशिया में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है और भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। वैश्विक ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। दूसरा, एशिया महाद्वीप ग्रिड दक्षिण पश्चिम दिशा में नेतृत्व कोण में राजस्थान स्थित है और भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि वायव्य कोण में अवस्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है, राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के शुद्ध गणितीय एवं कोणीय मानों के आधार पर सत्य निष्कर्ष का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट, इसके अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट की तुलना में कम है, जिसके फलस्वरूप राज्य पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा उत्तर से दक्षिण अधिक दूरी में विस्तृत है। राजस्थान का भौगोलिक विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। तीसरा है, राज्य का कुल अक्षांशीय अंतर 8 डिग्री 47 तथा देशांतरीय अंतर 7 डिग्री 9 मिनट है, जो इसकी विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति का मुख्य आधार है। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध के मध्य अवस्थित होने के कारण वैश्विक मानचित्र पर इस विशिष्ट कोणीय चाप बनाता है। तो इसका सही आंसर आप जवाब दीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, राजस्थान का भौगोलिक विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा देशांतरीय विस्तार 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं के वैश्विक भूगणितीय सिद्धांतों एवं राजस्थान की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों का सूक्ष्मता से परीक्षण कीजिए। पहला कथन है, ग्लोब पर खिली दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य कोणीय क्षेत्र कटिबंध जोन कहलाता है तथा संपूर्ण ग्लोब पर कुल 179 अक्षांश रेखाएं एवं 181 अक्षांश बिंदु होते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। धरातल पर सामान्य गणना हेतु दो क्रमिक अक्षांश रेखाओं के मध्य औसत दूरी 111.13 किलोमीटर आंकी जाती है। यह भी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3, कथन नंबर 3, पृथ्वी से अपने अक्ष पर घूर्णन एवं अभिकेंद्रित बल के कारण भूमध्य परिधि लगभग 40,000 छिहत्तर किलोमीटर, ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर से अधिक है। अतः अक्षांशों के मध्य रेखीय दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमिक रूप से न्यून कम होती जाती है। इसका सही आंसर आप कमेंट में जवाब दीजिए। इसका जो सही आंसर है वह है केवल 1 और 2 कथन सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है, देशांतरीय एवं घूर्णन समय गणना के खगोलीय सिद्धांतों के आधार पर राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन समूह की पहचान कीजिए। पहला है, पृथ्वी को एक देशांतर की कोणीय दूरी में 4 मिनट का समय लगता है। राजस्थान के कुल देशांतरीय विस्तार में 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर होने के कारण पूर्वी एवं पश्चिमी चरम बिंदुओं के मध्य स्थानीय समय में शुद्ध 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है, राजस्थान के भौगोलिक धरातल एवं सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त की घटना धौलपुर जिले के सिलावट गांव में संपन्न होती है, जबकि सुदूर पश्चिम छोर जैसलमेर के कटरा गांव में वह सबसे अंत में होती है। तो इधर है धौलपुर और इधर है कटरा। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। कथन नंबर तीसरा है, यदि भारत की मानक समय रेखा IST 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर प्रातः काल के 10 बजे का समय अंकित हो रहा है, तो जैसलमेर के सुदूर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित भूभाग का समय ठीक सुबह 9:10 होगा। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी,
इसमें तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है राजस्थान की भौगोलिक ग्रिड के मध्यवर्ती अक्षांश एवं मध्यवर्ती देशांतर की रेखाओं के क्षेत्रीय प्रतिच्छेदन के संदर्भ में निम्नलिखित विवरणों पर चर्चा कीजिए। राजस्थान की केंद्रीय मध्यवर्ती अक्षांश रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश मानी जाती है, जो जैसलमेर, फलौदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, भरतपुर जिलों के प्रशासनिक क्षेत्रों से होकर गुजरती है। और कथन नंबर 2 है राजस्थान की मुख्य केंद्रीय देशांतर रेखा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों को जोड़ती है। कथन नंबर 3 इन दोनों महत्वपूर्ण देशांतरी एवं अक्षांश रेखाओं का मिलन बिंदु राजस्थान के नागौर जिले के अंतर्गत अवस्थित है। तो यह तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। प्रश्न है वह है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के राजस्थान के प्रादेशिक विस्तार तथा उसके कारण उत्पन्न होने वाले सौर भौगोलिक प्रभाव के संदर्भ में सत्य कूट का चयन कीजिए। कथन पहला है कर्क रेखा राजस्थान के चरम दक्षिणी छोर पर बांसवाड़ा जिले के बिल्कुल मध्य कुशलगढ़ तहसील से तथा डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करते हुए चीखली गांव के निकट से प्रवाहित गुजरती है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है राजस्थान राज्य की सीमाओं में कर्क रेखा की मापी गई कुल लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है। इस रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय बांसवाड़ा तथा सर्वाधिक दूरी पर स्थित मुख्यालय श्रीगंगानगर है। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। 21 जून को कर्क संक्रांति की स्थिति में सूर्य इस रेखा पर पूर्णतः ऊर्ध्वाधर लंबवत चमकता है, जिससे यह राज्य का सबसे लंबा दिन एवं लघुत्तम रात बनती है तथा मध्याह्न में परछाई शून्य होने के कारण इसे नो शैडो जोन कहा जाता है। तो यह कथन तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। अगला जो प्रश्न है वह है सूर्य की रश्मियों किरणों के आपतन कोण एवं तिरछेपन के संबंध में राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर दिए गए कथनों का तार्किक मूल्यांकन कीजिए। कथन नंबर पहला है पृथ्वी के कोणीय झुकाव के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने पर सूर्य की किरणों के आपतन कोण व तिरछापन बढ़ता जाता है, जो अक्षांश वार तापमान निर्धारण का मूल वैज्ञानिक कारण है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कथन है राजस्थान के विशेष संदर्भ में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन दक्षिणी जिले बांसवाड़ा में परिलक्षित होता है तथा किरणों का चरम तिरछापन उत्तरी जिले श्री गंगानगर में दृष्टिगोचर होता है। इधर की साइड है डूंगरपुर और इधर की साइड है श्री गंगानगर। सूर्य है यहाँ पर कर्क रेखा से सूर्य सीधा बांसवाड़ा पर सीधा चमकता है, जबकि इधर इधर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला जो कथन है राजस्थान की सीमाओं के भीतर दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर गमन करने पर सूर्य की किरणों के सीधापन की सघनता में आनुपातिक वृद्धि दर्ज की जाती है, जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर तिरछापन बढ़ता है। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। यह कथन सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला जो कथन है माही नदी भारतीय उपमहाद्वीप की एकमात्र अपवाह प्रणाली है जो कर्क रेखा को अपने प्रवाह के दौरान 2 बार उल्टे यू आकार में के वर्ण के रूप में विच्छेदित करती है। माही नदी ऐसे है और कर्क रेखा ऐसे, तो यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन से आकार में? उल्टे यू आकार में। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है वह है कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है, जिसमें से इस भौगोलिक रेखा की सर्वाधिक प्रादेशिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में दर्ज की गई है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला जो कथन है वह है भारत के मानचित्र पर कर्क रेखा की कुल संचयी लंबाई लगभग 2934 किलोमीटर है, जिसे 1% से भी न्यूनतम भाग राजस्थान के भौगोलिक प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यह तीनों ही कथन बिल्कुल क्या है? सत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है राजस्थान के बाह्य प्रशासनिक सीमाओं के निर्धारण एवं सुदूरस्थ सीमाओं पर स्थित अंतिम चरण बिंदुओं के सुमेलन का परीक्षण कीजिए। सुदूर उत्तरी छोर, तो इस साइड ईस्ट साइड सुदूर उत्तरी छोर, तो जो इस साइड है वो कोणा गांव है, तहसील है गंगानगर और जिला है श्री गंगानगर। दक्षिणी छोर में है बोरकुंडा, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिला। सुदूर पूर्वी छोर सिलावट गांव, राजखेड़ा तहसील और धौलपुर जिला। और जो इस साइड है सुदूर पश्चिमी छोर कटरा गांव, सम तहसील और जैसलमेर। इस साइड क्या है? जैसलमेर। इस साइड धौलपुर, इस साइड श्री गंगानगर और इस साइड में है बांसवाड़ा। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। राजस्थान के रेखीय दूरियों, दिशात्मक चौड़ाई एवं आंतरिक विकर्णीय दूरियों के सांख्यिकीय प्रतिरूपों में से त्रुटिपूर्ण असत्य कथन की पहचान कीजिए। कथन नंबर पहला है राजस्थान के
उत्तर से दक्षिण की कुल रेखीय लंबाई 826 किलोमीटर है। तो ये कितनी है? 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की चरम प्रादेशिक चौड़ाई 869 किलोमीटर है। ऐसे 869 किलोमीटर। तो यह कथन सत्य है। अगला जो कथन है, अगला जो ऑप्शन है, राज्य के जैसलमेर से धौलपुर पूर्व पश्चिम तथा पूर्व पश्चिम का विस्तार इसके श्री गंगानगर से बांसवाड़ा उत्तर दक्षिण के विस्तार की कुल तुलना में 43 किलोमीटर अधिक है। ये ऑप्शन भी सही है। अगला जो है, राजस्थान के आंतरिक ग्रिड में दोनों मुख्य विकर्ण पूर्णतः एक समान लंबाई के हैं, जिसमें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तथा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दोनों विकर्णों का मान 850 किलोमीटर है। तो यह कथन बिल्कुल ही गलत है। इस वाले विकर्ण का मान है 850 किलोमीटर, लेकिन इस वाले विकर्ण का मान है 784 मीटर। तो ये था आज का प्रश्न। इसका जो अगला ऑप्शन है वह है ब्रिटिश भूगोलवेत्ता E.T. हैंडले के अनुसार राजस्थान की ज्यामिति बाह्य आकृतियां विशिष्ट पतंगाकार अथवा विषम कोणीय चतुर्भुज रोम्बस संरचना प्रदर्शित करती है। टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार एवं रोम्बस आकार का है। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ये। तो दोस्तों, ये थे आज के राजस्थान भूगोल के कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको सुनारिया क्लासेस का यह प्रयास अच्छा लगा, समझाने का तरीका पसंद आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए।